नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे पुस्तकालय अध्यक्षों। आप लोगों की वैरायटी बहुत रहती है और कलेक्शन करने में टाइम लगता है कभी कभी। तो अभी 17 को शायद हरियाणा का पेपर है। किसी बच्चे की डिमांड थी सर इंफॉर्मेशन लिटरेसी और स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम या स्कूल सिस्टम का लिखा था, उस पर दीजिए। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे तो कुछ मैटर मिला है। क्वेश्चन एनालिसिस टाइप के हैं। कोशिश है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएं। नेट बंद करता हूं, बहुत परेशान कर रहा है, फ्लाइट मोड में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी लिटरेचर नहीं मिल पाता है या मुझे भी समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश भरपूर है कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस दिए जाएं, वैरायटी दिए जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस छोटी मात्रा में ऑब्जेक्टिव है, वैरायटी बहुत है, पजल्स टाइप हैं, लंबा हो सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और थोड़ा हम डिटेल में भी कोशिश करेंगे स्टडी करने की, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन इस तरह के ना हो, दूसरे तरह से मॉडिफाई हो, तो आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक से हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉल्स मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सूचना साक्षरता के प्लस मॉडल के घटकों को चिन्हित कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहली बात तो यह कि 4 ऑप्शन हमारे होते ही हैं, लेकिन कोई 2 क्वेश्चंस इनमें से सही हैं एक के बजाय। तो इसमें से है हमारा आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। बी और सी, बी यानी कि लोकेशन या अवस्थिति, और दूसरा है यूज या प्रयोग। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करें। लोकेशन, अवस्थिति और यूज का प्रयोग सूचना साक्षरता के प्लस मॉडल के घटक हैं। प्लस मॉडल क्या होता है? यह जेम्स हेरिंग का प्लस मॉडल है। किसका फ्रेंड्स? ये जेम्स हेरिस का है। और इस साइट का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को स्कूल में प्लस मॉडल का उपयोग करने के लिए एक आसान से मार्गदर्शिका प्रदान करता है। प्लस एक सूचना साक्षरता का मॉडल होता है। ठीक है दोस्तों, जो स्कूली छात्रों को सकारात्मक रूप से नामित टूल या मचान एक तरह का प्रदान करता है, जो उन्हें अधिक जानकारी देकर साक्षर बनाने कर या स्वयं सीखने के सुधार में मदद करता है। प्लस मॉडल को एक पुनरावृत्त मॉडल के रूप में भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहें। अभी भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वैरायटी है क्वेश्चंस की, थोड़ा एनालिसिस टाइप का है और मैं कोशिश करूँगा डिस्क्राइब करने की। द 7 फेस ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज पॉइंट बाय द क्रिस्टन सुसन ब्रूस। 7 फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसका प्रतिपादन है? तो ब्रूस का प्रतिपादन है, ब्रूस ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और 7 पिलर्स जो भी थे, ये 7 फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को ब्रूस ने कब दिया था? 1997 में दिया था। 7 फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी 1997 में दिया था। कौन कौन से हैं? क्योंकि यहाँ तो 1-2 ही ऑप्शन है, लेकिन वो 7 हैं। 7 पिलर्स जो भी हैं हम डिस्कस करते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे ताकि मेमोरी में रिवाइज हो और फीड हो। तो पहला था हमारा आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन नीड। दूसरा था डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तीसरा था साइटिंग और सर्चिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। चौथा जो 4th था एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग ऑफ द इक्विलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। 5वां था ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग एंड आर्काइव्स इंफॉर्मेशन। 6th था यूजिंग इंफॉर्मेशन इन ए इथिकल, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। 7वां जो था हमारा था वो क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग न्यू नॉलेज। तो ये था। अगला क्वेश्चन है, हो कॉल्ड द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का जनक किसको कहा जाता है? तो कोनार्ड गेसनर, डी ऑप्शन, ठीक है। ग्रंथ सूची किससे क्या तात्पर्य है? उससे तात्पर्य है कि पुस्तक और प्रलेखों की व्यवस्थित सूची जो पाठक को प्रलेखों तक पहुंचाने के लिए कुंजी का कार्य करती है।
एक तरह से वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द 7 फेस ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी। देखिए कहीं 7 फेस दिया हुआ, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है ना, कहीं 7 पिलर्स भी लिखते हैं। तो ये तो हमने भी करा ही है, आपको याद हो गया होगा, क्रिस्टाइन सुसान बुर्स। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी होते हैं ये। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जैसे ये क्वेश्चन 3 एग्जाम में आ चुका है। 1974 में जीरोवर्स्की यूज थी, इनका 5-6 एग्जाम में आया होगा दोस्तों, ये तो ज़्यादा ही ना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है। इन 1974 जीरोवर्स्की यूज्ड द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1974 में जीरोवर्स्की ने सबसे पहले किस पद को गढ़ा था। कई बार पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसने गढ़ा था, है ना, सूचना साक्षरता, डी ऑप्शन ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन को तो बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सूचना साक्षरता पद का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जीरोवर्स्की ने 1974 में प्रयोग किया था। कब? जब डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी का प्रयोग इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बाद किया गया है। ठीक है, कभी कभी उनका सीरियल पूछ लेता है, तो सीरियल आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है, फिर मीडिया लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है। The agility recognize the when information is needed and have the ability to locate the evaluate and effectively needed information known as। सूचना की आवश्यकता कब है, इसको पहचानने की योग्यता। आवश्यकता सूचना का पता लगाने की, मूल्यांकन करने के और प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए क्या योग्यता है, यह योग्यता क्या कहलाती है। तो यह योग्यता कहलाती है हमारी डी ऑप्शन ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी या सूचना साक्षरता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन छूटा है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया है। कई बार पूछ लेता है दोस्तों कि सूचना के प्रवाह का सही क्रम क्या है। तो पहले संदेश है, फिर चैनल है, उसके बाद रिसीवर आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग रेफरेंस सोर्स। निम्नलिखित में से सोर्स जो सूचना का स्रोत है, संदर्भ स्रोत है, उनमें से विषम का उत्तर क्या है। तो लाइब्रेरी लिटरेचर इनमें से विषम है, बाकी सब एक तरह के हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सी ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा जो ऑप्शन है इनमें से, थोड़ा सा आपको दूर हो जाए डाउट। लिसा दिया है, जैसे लिसा का पूरा नाम क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग टूल है जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल और अन्य सूचना विशेषज्ञों के लिए बना गया है। लिसा 1969 में 1969 में कब आया था दोस्तों? 1969 में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान को शामिल किया गया था। CAS का तो पूरा नाम आपको पता ही है, करंट अवेयरनेस सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी नहीं ले रहा है, इसको क्या हो गया, हैंग हो रहा है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नया मोबाइल है फिर भी हैंग हो रहा है। अभी लिया था पुराना बेच करके, ताकि आप लोगों के लिए कुछ स्कैन सही नहीं था, उसका साउंड नहीं थी। 7 पिलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये स्कोनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए 7 पिलर्स आ गया, और पहले क्या था हमारा, शायद 7 फेस था, है ना। हाँ, ये हम बता रहे थे आपको कि ऐसा हो सकता है। इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वाइंड बाय टी.डी. विल्सन। टी.डी. विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था? तो वह था 1981 में। और दोस्तों स्कोनल की बात करते हैं जो 1999 में। पुराने क्वेश्चन पे एक बार फिर वापस चलते हैं।
एक तो हटता नहीं है, यह बड़ी समस्या हो रही है डिलीट होने में। इसको थोड़ा सा यहाँ आपका दो कवर कर लेते हैं। तो 7 फेस कौन कौन से दोस्त स्कॉलर के? जो 7 पिलर है, पहला हमारी आइडेंटिटी है, फिर स्कोप है, दूसरा प्लान है, गैदर है, इवेलुएट है, मैनेज है और प्रेजेंट है। तो ये चीज़ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे थे हम इस वाले पद पे 1981 टीडी नेल्सन ने गढ़ा था इसको। अगला क्वेश्चन है द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्वाइंड बाय पॉल ज़ुरोवर्स्की। इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल ज़ुरोवर्स्की ने किस वर्ष गढ़ा था? तो ये गढ़ा था 1974 में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रिया क्या क्या है? तो दोस्तों सभी प्रक्रिया जो दी है वो अंतरण शामिल में है। सूचना का उत्पादन जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना का प्रसार भी है, रिट्रीवल और यूज इंफॉर्मेशन उद्धरण और सूचना का, ये सभी शामिल है। डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो सूचना भेजना इनमें से शामिल नहीं है। बी ऑप्शन ठीक है। पजल्स टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, कैसे भी पूछ ले सकता है ना। असर्शन है हमारा या कभी कथन है सूचना उत्पादों का विपणन वर्तमान समय की आवश्यकता है। बात तो सही लग रही है। और तर्क है सूचना संसाधन है जिसमें अधिक समय अवधान लगता है, ये भी ठीक है। तो क्या ऑप्शन है? ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित को प्रकाशित क्रमानुसार लिखिए। इस तरह के पजल सारे, अब डायरेक्ट एक का नहीं पूछ लेगा कि कब प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे पहला कौन सा हो सकता है इनमें से? तो लाइब्रेरी सबसे पहला लगता है, जो लाइब्रेरी शब्द है। तो लाइब्रेरी शब्द हमारा दो जगह यूज हो रहा है, तीसरे में और चौथे में। तो लाइब्रेरी जर्नल सबसे पहले लगेगा, इन्फॉर्मेशन शब्द बाद में आता लाइब्रेरी के साथ। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 4 पहले है, तो बन जाएगा हमारा आंसर सी ऑप्शन ठीक है। लाइब्रेरी जर्नल कब आया था? 1876 में आया था, ठीक है दोस्तों। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन आता 1997 में, 1997 में। लिसा आया था 2003 में। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट आर द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व क्या हैं? तो इसके महत्वपूर्ण संचालक तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे? ICT है और इंटरनेट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इसका ऑप्शन है डी सही है, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैचिंग का है। राष्ट्र के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सूचना का योगदान क्या कहलाता है? आर्थिक सूचना। सूचना जो मानव क्रियाओं को परिवर्तित करती है सामाजिक सूचना कहलाती है। सूचना जो सरकार और जनता के बीच अंतःक्रिया स्थापित करती है वो राजनीतिक सूचना होती है। सूचना जो आधुनिक समाज को निर्मित करती है तकनीकी सूचना। ये मैचिंग के क्वेश्चन है। What is the correct order of the Scholar 7 pillars of the model of information skills? सूचना कौशल के 7 स्तंभ मॉडल का सही क्रम क्या है? तो सातों के सातों तो नहीं दिए, यहाँ 4 कॉलम दिए हैं।
ठीक है दोस्तों, और 4 कॉलम में सीरियल नंबर देखना है हमको कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की क्या करते हैं, सूचना आवश्यकता की पहचान करते हैं, है ना। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ए पहले है, तो यहाँ एक पहले नहीं है, ये पहले नहीं है, तो ये दोनों तो हमारा पत्ता साफ हो गया। अब कंपटीशन बचा ए और सी के बीच में। सूचना की पहचान करेंगे, फिर खोज के लिए रणनीतियों की संरचना होगा, पहले एक फिर दो, तो एक और दो दोनों में सही है। अभी क्वेश्चंस रुला रहा है तो कोई नहीं। तीसरा होगा फिर स्थान का निर्धारण और अभिगम, स्थान का निर्धारण और अभिगम, यानी कि चौथा पहला आएगा, तो ए ऑप्शन हट जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बचा। कौन कौन से है फ्रेंड्स इसमें? 7 का क्रम क्या है? आइडेंटिफाई, इसको प्लान, गैदर, इवेलुएट, मैनेज और प्रेजेंट, तो ये 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से वर्तमान सूचना परिवेश की समस्याएं हैं। तो परिवेश की क्या क्या समस्याएं हैं हमारी, इनमें से यानी कि कोई 2 सही है। तो सूचना अनुशासन और ओवरलोड, ये वर्तमान में सूचना की समस्याएं हैं। क्या है? पहला इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन, और थर्ड है ओवरलोड। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 1 और 3 सही हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर आगे कभी कथन वाला क्वेश्चन, अंग्रेजी वाला छोड़ देता हूँ मैं पोर्शन, आप लोग पढ़ते रहिए। 21वीं शताब्दी में कार्य के वातावरण बनाने के लिए सूचना साक्षरता एक अनिवार्य कुशलता है। सूचना साक्षरता ICT का उपयोग करने को प्रशिक्षण देने में सहायता करती है। तो इसका आंसर बैठा है हमारा, क्या हो सकता है? 73। सोचो। तो ये तो सत्य है, 21वीं शताब्दी में कार्य के लिए अनिवार्य वातावरण सूचना साक्षरता का एक मूल अनिवार्य कुशलता है, सत्य है। सूचना साक्षरता ICT का उपयोग करने का प्रशिक्षण देने में सहायता करती है, ये जरूरी नहीं है। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ए सत्य है और आर असत्य है, सी ऑप्शन ठीक है। सूचना सिद्धांत का संबंध किससे है? सैनन से। संकेत के सिद्धांत का संबंध है मॉरिस से। ट्रियाडिक का संबंध है हमारा आगडेन और रिचार्ड से, और संकेतों की डॉक्ट्रिन लोग से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ द इंफॉर्मेशन कॉल्ड, टुपल, आंसर ए ठीक है। गणित में एक टुपल तत्वों की एक परिमित क्रमबद्ध या सूचीबद्ध अनुक्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइज इन इट्स, सूचना का अंतर्निहित मूल्य किसमें निहित होता है? सूचना का अंतर्निहित मूल्य हमारे उपयोग में निहित होता है। पजल्स का क्वेश्चन है, एज पर वोगट्स स्टडी विच आर द एप्रोप्रिएट ऑफ द साइंटिस्ट्स टू वाच द इंफॉर्मेशन वाइल, लट के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों के सूचना अभिगम कौन है? अच्छा, साइंटिस्ट ही है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको लिखा है SCINTST नहीं है, साइंटिस्ट्स नहीं लिखा गया, सही होती है मिस्टेक्स टाइपिंग वाइपिंग में।
तो इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स इसमें नवीन है, करंट है, उसके बाद आएगा हमारा देन, दिन, एवरीडे, और उसके बाद आएगा अधिकाधिक। वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 1, 2 और 3 सही है, तो वो सी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य वर्धित सूचना सेवा है? तो वो सूचना सेवा है हमारी संकलक एग्रीगेटर सेवा और शोध रिपोर्ट या बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट्स हैं, तो डी ऑप्शन ठीक है। इंफॉर्मेशन इज कमोडिटी, सूचना वस्तु है, ठीक है, सही बात है, सूचना वस्तु है। वस्तु विपणन योग्य मद है जिसका मानवीय आवश्यकताओं तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन डी है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर, ज्ञान प्रस्तुतिकरण की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो करिए इनको व्यवस्थित। सही क्रम होगा हमारा क्या है? डेटा का संकलन सबसे पहले होगा, है ना, तो ए ऑप्शन ठीक है, पहला बन गया आंसर। डी में से सबसे पहले ये है, पहले डेटा का संकलन आएगा, उसके बाद होगा हमारा कोटिकरण, फिर ज्ञान बेस्ड डेटा, और फिर लास्ट में वस्तु स्थिति का चित्रण। ए नॉन लाइनर मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर वाज प्रेजेंटेड बाय, सूचना खोज व्यवहार का अरेखीय प्रतिरूपण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एलन फास्टर के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन ठीक है। ट्रांसबॉर्डर डाटा फ्लो मीन्स, ट्रांसबॉर्डर फ्लो का अर्थ है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सूचना का लेना देना दो देशों के बीच निर्बाध, है ना, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों को एलिस के द्वारा सूचना खोजी व्यवहार के मॉडल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो स्टोरिंग आएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा, सबसे पहला आएगा ब्राउजिंग, उसके बाद आएगा विभेदन, विभेदन के बाद आएगा मॉनिटरिंग या निगरानी, और उसके बाद आएगा फिर उद्धरण या एक्सट्रैक्टिंग, तो बी ऑप्शन ठीक है। इसका सही क्रम क्या होता है? स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, डिफरेंटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरीफाइंग और एंडिंग, ये होता है सही। इसको भी देख लिया जाए। असक्षम उपयोगिताओं के लिए सूचना की अभिगम्यता बढ़ाने हेतु हमें सहायक प्रौद्योगिकी को स्वीकार करना चाहिए, सत्य बात है। सभी के लिए सूचना, या ऐसे भी कह सकते इंफॉर्मेशन सूचना सभी के लिए, ये बात भी सही है, तो बी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। आइडेंटिफाई द एलिजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेट
प्रश्न, सूचना साक्षरता व्यक्ति की योग्यताओं की पहचान क्या होती है? तो दोस्तों इसकी पहचान क्या होगी? सूचना ज्ञात करने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद सूचना का उपयोग करने की भी योग्यता होनी चाहिए, और सूचना का मूल्यांकन करने की भी योग्यता होनी चाहिए। तो ये तीनों योग्यताएं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एलिजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन, ये तो हो ही गया ना सिमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन विच द मोर इंफॉर्मेशन वी हैव द मोर यूज द मोर इट बिकम्स यूजफुल। सूचना के गुण को नामित कीजिए जिसके अनुसार ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और यह ज़्यादा उपयोग हो जाता है। तो ये हुआ हमारा क्या, सिनर्जेटिक गुण, ये ऑप्शन ठीक है। और ये जो लिखा है डिफ्यूज गुण, उसमें क्या होता है? ये सूचना के विस्तार से या सिकुड़ने कम ज़्यादा होने से है, विस्तार से संबंधित है। और संपीड़ित या कॉम्प्रिजिबल गुण क्या होता है? वह सूचना के सिकुड़ने या कम होने के प्रसार से संबंधित है, और डिफ्यूज सूचना के विस्तार से संबंधित है। और सहभागी गुण या सेरेबल गुण वो होता है जो एक दूसरे के सहयोग या सहभागिता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द ड्राइवर्स मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से ड्राइविंग के सूचना खोजी व्यवहार मॉडल से संबंधित हैं? तो वो है हमारा ए स्थिति है और लुपान से गैप है, सिचुएशन एंड गैप, सी ऑप्शन ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय सूचना साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन है? सी, 8 सितंबर। 14 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने इसको घोषित किया था, पहली बार 1966 में मनाया गया था। इस्कोनल निम्नलिखित में से किसका संकेत अक्षर है? पूरा नाम यानी कि क्या है? इस्कोनल का पूरा नाम है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन है, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। एम आइजबर्ग और बी बोकोविट्ज के द्वारा दिए गए बिग 6 कौशल सूचना साक्षरता मॉडल के चरणों का सही क्रम क्या है? 6 चरण दिए हैं, 6 में से 3 या 4 यहाँ दिए होंगे, पूरा तो नहीं दिया गया है। तो वो पूछ रहा है उसका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है हमारा, पहला आएगा सी, सूचना की खोज की रणनीतियाँ। उसके बाद आएगा अवस्थिति और पहुंच, और लास्ट में आएगा संश्लेषण, और उसके बाद में आएगा फिर मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी अकॉर्डिंग टू स्कोनल। 7 पिलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी, स्कोनल का सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन सा है?
तो वो है गैदर, आइडेंटिफाई, मैनेज। तो बी ऑप्शन ठीक है हमारा। और 7 पिलर्स हमने पहले आपको बताई थे, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं। पहला आएगा प्रेजेंट, दूसरा आएगा आइडेंटिटी, तीसरा स्कोप, चौथा प्लान, पांचवा गैदर, छठा है हमारा इवेलुएट और सातवां है मैनेज। ठीक है ना। और स्कोनल का भी हमने शायद नाम भी देखा था पहले। स्कोनल का पूरा नाम है ना, सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये था ना स्कोनल का पूरा नाम, हमने बताया था आपको। तो ये कहाँ की सोसाइटी? यूके और आयरलैंड की सोसाइटी है। अगला है इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉइन्ड बाय द टी.डी. नेल्सन। टी.डी. विल्सन ने इंफॉर्मेशन सीकिंग पद कब गढ़ा था? तो 1981 में यह पद गढ़ा था। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं दोबारा, एक दो क्वेश्चंस, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्स अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। निम्नलिखित सूचना स्रोतों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। छोटा करते हैं इसको व्यवस्थित करने के लिए, ताकि सही ऑप्शन दिख जाए। ये रहने दो। तो 98। तो सबसे पहले क्या हो सकता है हमारा? तो सबसे फेमस क्या थी हमारी? अल्रिच इंटरनेशनल डायरेक्टरी थी, वो ऑप्शन ठीक है, जिसमें ए पहले है। तो दोस्तों बी डी सी ऑप्शन कट गए, ए ऑप्शन ए वाले में पहले है, तो बन गया हमारा सीरियल। तो सबसे पहला क्या था हमारा? अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, दूसरा था गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल डायरेक्टरी, तीसरा था लाइब्रेरी लिटरेचर और चौथा था इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। हो गया है ये क्वेश्चन आपका सोल्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन आइसबर्ग? इंफॉर्मेशन आइसबर्ग पद क्या क्या अर्थ है? तो इस पद का अर्थ है 1/4 दृष्टिगोचर, 3/4 अदृष्टिगोचर, जो दिखाई नहीं देता एक तरह से। डी ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्कोनल 7 पिलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन? देखिए अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, कोई छोड़ देगा, कोई दो कहीं छोड़ देगा, कहीं एक छोड़ देगा। तो घबराना नहीं, अगर आपको 7 पिलर पूरी तरह याद है तो आप क्वेश्चंस बन जाएगा इसमें। तो इसका ऑप्शन है हमारा गैदर है इसमें, और स्कोप है, और प्रेजेंट है नहीं है, तो प्रिजर्व नहीं है, तो सी ऑप्शन ठीक हो गया है। उन्नीस सौ 97 में सूचना व्यवहार साहित्य में सूचना आमना सामना की अवधारणा की शुरुआत की, तो वो थी एस एरडेलेज, इसका आंसर है। तो 43 क्वेश्चंस एक तरह से थे, लेकिन आप काफ़ी क्वेश्चंस बना सकते हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार। हो सकता है कल से मैं वीडियो दूं या ना दूं, क्योंकि अब 12 दिन के लिए 10 दिन के लिए हम जा रहे हैं बाहर घूमने। काम बहुत हो गया, तो कुछ एंजॉय कर लिया जाए अंडमान। बाय बाय, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए।